दोस्तों मैंने कुछ वक़्त पहले टाटा और अशोक लेलैंड के मीटर का वीडियो बनाया था, जहाँ मैंने एक-एक बत्ती को, एक इंडिकेटर को, हर किसी को बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही प्यार से और बहुत डिटेल में समझाया था। तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भारत बेंज और आइसर का भी वीडियो बनाएँ, तो भारत बेंज का ये वीडियो मैं लेके आ गया हूँ। अब ये वाला जो वीडियो है वो मीडियम ड्यूटी ट्रक का, यानी कि 10 टन से लेके 16 टन तक जो भारत यूज़ करता है, 16-17 आर तक, वहाँ तक के लिए ये यूज़ करता है, ये वाला पैनल यूज़ करता है। इसके ऊपर आज हम डिटेल में वीडियो देखेंगे कि क्या सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, क्या सारी बत्तियाँ हैं, इनका क्या मतलब है, किसका क्या चीज़ है, और इसके बाद में काफ़ी डिटेल में देखेंगे। इसके बाद में एक और वीडियो आएगा इसका पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कि भारत बेंज के हैवी ड्यूटी ट्रक्स में क्या सारी चीज़ें लगी होती हैं। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए जो भी आप बोलते हो वो सारे वीडियोज़ में लेके आते ही रहता हूँ। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो पूरा समझ में आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका हैवी ड्यूटी पार्ट वाला जो है, मतलब जैसे 14 चक्का, 12 चक्का, 10 चक्का, और फिर हमारे टिप्पर वगैरह हो गए, या फिर हमारे ट्रैक्टर वगैरह हो गए, घोड़े वगैरह हो गए, उनका वीडियो देखने के लिए आपका पार्ट 2 देख लीजिएगा। इसके बाद सजेशन में आपको वीडियो खत्म करेंगे तो सजेशन में कहीं ना कहीं वो आ जाए। और उसके बाद आइसर का भी वीडियो में डाल ही रहा हूँ, उसके बाद महिंद्रा का भी वीडियो में डालने वाला हूँ, तो वो सारी चीजें भी आप चैनल पे जाके एक बार चेक कर लेना। दोस्तों ये है भारत बेंज के मीडियम ड्यूटी ट्रक्स में यूज होने वाली मीटर प्लेट। अब भारत बेंज जो है अपने हैवी ड्यूटी ट्रक में भी यूज करता है, वो अलग मीटर प्लेट यूज करता है, उसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अभी आप इसको समझिए इसमें क्या सारी चीजें जो है वो आती हैं। अगर हम उल्टे हाथ की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको स्पीड दिखेगी। ये आपको स्पीड दिखाता है 80 तक स्पीड लिमिटेड रहती है किसी भी कमर्शियल वाहन की। 80 से ज्यादा आप नहीं चला सकते, भारत सरकार के गाइडलाइंस ऐसी है। हालांकि जब इसको टेस्ट करा जाता है भारत बेंज के टेस्ट ट्रैक पे, तो लगभग 140 तक भी वो लोग उस प्रोटोटाइप को भगा लेते हैं। आपको ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है रोड पे, 80 तक आपको जो है चलाना है। नीचे की तरफ ये जो दो डायल्स दिख रहे हैं, दोनों तरफ जो डायल्स दिख रहे हैं, ये आपका प्रेशर दिखाते हैं। आपका कौन सा वाला प्रेशर दिखाते हैं? ये आपका एयर टैंक में जो आपका एयर प्रेशर है, एयर ब्रेक्स के लिए वो दिखाते हैं। मतलब इतना प्रेशर गाड़ी में होना चाहिए अच्छे ब्रेक आने के लिए। देखो यहाँ पे ये 1 और ये 2 दिखा रहा है, यानी कि ये एक प्रेशर टंकी और 2 प्रेशर टंकी के हिसाब से दिखा रहा है। जितने प्रेशर टैंक्स वगैरह रहते हैं उनको सबको एक साथ बना के वो जो है प्रेशर वगैरह दिखा देता है। तो प्रेशर कम होता है तो आपको गाड़ी को आइडियल रखना है, मतलब चालू करके छोड़ देना है, गाड़ी का प्रेशर अपने आप बन जाएगा। ये दोस्तों नीचे की तरफ रीजनरेशन के लिए इंडिकेटर्स हैं, बत्तियां हैं, इल्यूमिनेशन है, लैंप है। ये अगर जब आपका रीजनरेशन कंप्लीट हो जाएगा, गाड़ी बिल्कुल एकदम चलने के लिए रेडी हो जाएगी, रीजनरेट हो जाएगी, सूट वगैरह जो आपका जमा हुआ है एड ब्लू के कारण आपके साइलेंसर में वो हट जाएगा, तब ये वाला जो है सिंबल आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कौन सा वाला? ये हरा वाला। और जब आपकी गाड़ी रीजनरेशन पे आ जाएगी, सूट वगैरह जम जाएगा, तब ये वाला सिंबल आपको देखने को मिलता है। तो ये दोनों सिंबल है। और जब भी आपके आगे के फॉग लैंप जल रखे, नीचे जो लाइटों के साथ में जो असेंबली के नीचे फॉग लैंप वगैरह अगर आपने जला रखे, तो फॉग लैंप जलने के लिए ये फ्रंट फॉग लैंप का आपको इंडिकेटर दिखेगा। ये हरे कलर से ही दिखता है हमेशा। तो फ्रंट फॉग लैंप्स अगर आपने जला रखे हैं एक्स्ट्रा विजिबिलिटी के लिए, अच्छे से देखने के लिए, तब ये छोटे से कंसोल में तीनों जो इंडिकेटर आपको मिलते हैं, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। अगर हम यही चीज राइट हैंड साइड देखेंगे, ड्राइवर की तरफ वाले एरिया में देखेंगे, तो क्या चीजें दिखाएंगी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये आपको एड ब्लू दिखा रहा है। अगर आपकी गाड़ी में एड ब्लू कहीं ना कहीं लेवल कम है, एड ब्लू का एक तय लेवल से मान लो 20% से कम है, तो वो आपको यहाँ दिखा देगा कि आपका एड ब्लू कम है। ये बत्ती जब भी आती है तो आपको एड ब्लू को दोबारा जो है फिल कर लेना है। ये वाला वो वाला जो उधर वाला इंडिकेटर है वो रिपीट होता है कहीं ना कहीं एड ब्लू के बाजू में जो है, यहाँ पे आके आपको जो सूट है वो जम गया। अब आपको जो है रीजनरेशन पे गाड़ी आ गई, रीजनरेट आप करो। और ये 2 बत्तियां इसमें दिखा रही है, मतलब रीजनरेशन पे जब भी गाड़ी आप खड़ी रहेगी, आपका रीजनरेशन होते रहेगा, तब ये बत्ती जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जलते रहती है। ये वाला इंडिकेटर आपका जलते रहता है। और अगर दोस्तों इस वाले रीजनरेशन वाले बटन में अगर आपका कहीं ना कहीं ये आई बटन जैसा, उल्टा आई जैसा, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा कहीं ना कहीं इंडिकेशन आ रहा है, इस तरह का कोई एक सिंबल आ रहा है, ये आपका रीजनरेशन का अगर इस तरह से ये सिंबल है, तो आप हमेशा समझ जाए कि आपके रीजनरेशन एससीआर सिस्टम में, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन वाले सिस्टम में, साइलेंसर में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। आपका जो एससीआर सिस्टम है, एड ब्लू वाले सिस्टम, उसमें कहीं कहीं दिक्कत है, तो आपको तुरंत ही भारत बेंज के सर्विस सेंटर चले जाना है, नहीं तो फिर आपका 2-2.5 लाख रुपए के साइलेंसर का नुकसान हो सकता है। तो ये चीजें तीनों, ये बत्तियां आपको यहाँ पे आती है, कहाँ पे? राइट हैंड साइड पे आती है, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको रीजनरेशन से जुड़ी हुई जो है बत्तियां आती है, सिंबल आती है। वहां पे आपको एक फॉग लैंप का एक्स्ट्रा मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये बड़ा वाला जो पैनल आपको साइड में दिख रहा है, यहाँ पे आपको आरपीएम दिखेगा, यानी कि रोटेशंस पर मिनट। ये समझिए आप कि बहुत सरल देसी भाषा में कि ये जो हरा वाला बैंड है, हरे वाले बैंड में आपकी गाड़ी सबसे बेहतरीन माइलेज देती है और सबसे अच्छा टॉर्क जो है वो निकल के आता है, खिंचाई क्षमता गाड़ी की सबसे बढ़िया आती है। इसके बाद येलो वाला पार्ट है, ये आपको तब यूज करना है जब आपकी गाड़ी ओवरलोड के अंदर है, जब आपकी गाड़ी घाट सेक्शन पे है, आपको बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, उस वक्त आप जो है इसको येलो बैंड पे चलाइए। और रेड बैंड पे तो चलाना ही नहीं है, इंजन ओवररन वगैरह हो जाएगा, इंजन ओवररन हो जाएगा। और जैसे भी गाड़ी जब भी ज्यादा गर्म हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं कम ताकत बनाती है, ताकत कहीं ना कहीं हीट के फॉर्म में
डेसिपेट हो जाती है, तो फिर आप रेस भी देते रहेंगे तो गाड़ी उतनी मज़ेदार तरीके से नहीं चलने वाली है। तो इस चीज़ का आपको जो है क्या करना है, ध्यान रखना कि गाड़ी हमेशा हरे बैंड में चलानी है। ये जो हमें हमेशा 1200 से लेके 1600, 2200 आरपीएम, 1800 आरपीएम तक चलाना है। 1600 आरपीएम के आसपास मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया जो है ये गाड़ी चलती है भारत बेंज की, जो मीडियम ड्यूटी ट्रक्स होते हैं। हालाँकि ये सब समझाने वाला काम भारत बेंज का है, पर कई बार हमें भी करना पड़ता है, क्योंकि वो जो है वो इतना अच्छे से करते नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, पर समझाना चाहिए। खैर छोड़ो, हम समझा देंगे, हमारा काम नहीं है, फिर भी हम समझा देंगे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये जो है आपका एग्जॉस्ट ब्रेक्स के लिए है। एग्जॉस्ट ब्रेक दोस्तों जब हम गाड़ी को घाट उतारते हैं, घाट उतारते में जब गाड़ी को इंजन से कंट्रोल करते हैं, उस वक्त ये काम आता है। ये देखिए यहाँ से ऐसा दिख रहा है ये ब्रेक, और यहाँ पे एग्जॉस्ट दिख रहा है, तो ये इंजन ब्रेक की तरह कहीं ना कहीं काम करता है। गाड़ी से निकलने वाले धुआं को लिमिट कर देता है, तो इंजन में कहीं ना कहीं धुआं भर जाता है। बहुत सरल भाषा में समझेंगे तो वो बैक प्रेशर बनाता है, वो बैक प्रेशर से जो है गाड़ी में ब्रेक लगते हैं, तो गाड़ी पूरी की पूरी कंट्रोल रहती है। और कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फ्यूल भी नहीं डालता है, ज़्यादा तेल भी नहीं डालता है गाड़ी के अंदर, कम कम तेल डालता है, तो गाड़ी जो है पूरी पूरी कंट्रोल रहती है। सर्विस ब्रेक्स को यूज़ करने से हम कहीं ना कहीं बच जाते हैं, और हमारे सर्विस ब्रेक्स की लाइफ भी बढ़ जाती है, हीट भी नहीं होते, और काफ़ी कंट्रोल में गाड़ी को हम जो है घाट वगैरह सेक्शन से उतार लेते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या सारी चीज़ें जो है वो हैं गाड़ी में। अब ऊपर वाला डिस्प्ले बाद में समझेंगे, पहले ये बीच में कुछ आ रहे वाले वार्निंग लाइट्स को समझ लेते हैं कि बीच वाली जो वार्निंग लाइट्स हैं वो किस मतलब की हैं, क्या सारी चीज़ें उनमें हैं। बीच वाली वार्निंग लाइट्स को समझते हैं हम। देखो ये जब अभी आप हाई बीम पे चलाएंगे गाड़ी को, तो ये वाली जो है लाइट आपको जलने वाली है। हाई बीम पे दोस्तों मतलब कि आपकी गाड़ी के, अगर हाई बीम पे आप गाड़ी चला रहे हैं, तो हाई बीम पे चलाना भारत में एक तरीके से गुनाह भी है, और दूसरी चीज हाई बीम पे जब भी आप चलाएंगे तो गाड़ी, कई बार क्या होता है ड्राइवर हाई बीम पे डाल के भूल जाता है कि उसको पता नहीं होता कि हाई बीम पे चल रही है, लो बीम पे चल रही है। तो ये वाला इंडिकेटर इसलिए होता है एक तरीके से ब्लू कलर में, ताकि ब्लू कलर इजीली स्पॉट भी हो जाए और वो चुभे भी ना आंखों को, कि यार अगर आपको जरूरत नहीं है हाई बीम की तो आप लो बीम पे चलाओ, आप लोअर वाले पे ही चलाओ, आप हमेशा लोअर पॉइंट पे ही चलाओ। तो वो एक इसलिए यहाँ पे हाई बीम का इंडिकेशन होता है। आप लो बीम का कोई इंडिकेशन किसी गाड़ी में नहीं आता है, हाई बीम का हमेशा इंडिकेशन आता है। उसका कारण यही है कि हमेशा हमें गाड़ी जो है वो लो बीम पे ही चलानी है, हाई बीम पे नहीं चलानी। इसके बाद दोस्तों अगर आपकी बैटरी से जुड़ी हुई कोई समस्या गाड़ी में आती है, जैसे कि आपका अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है, अल्टरनेटर में कोई फॉल्ट है, गाड़ी के टर्मिनल वगैरह डिले हो गए, गाड़ी की वोल्टेज लो है, वोल्टेज उतना बढ़िया नहीं है, तो फिर ये बैटरी का कहीं ना कहीं सिंबल आपको देखने को मिलेगा। ये बैटरी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या गाड़ी में रहेगी, चार्ज डिस्चार्ज नहीं हो रही है या फिर बैटरी खराब हो गई है, तो वो आपको फिर यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट से सिंबल आते हैं। लाल रंग वाले जितने सिंबल है वो बहुत जरूरी है, कि अगर आप ये इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको बड़ी समस्या, बड़ी प्रॉब्लम कहीं गाड़ी में आ जाने वाली है। तो देखो पहली जो वार्निंग है ये वाली है, जब भी आपको ऐसे ये गोल गोल ड्रम होता है, ये साइड में जो है वो ब्रेक शू होते हैं, जब भी इसके बीच में एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा तो आप समझ जाइए कि ये जो है ब्रेक से जुड़ी हुई कोई ना कोई फॉल्ट गाड़ी के अंदर आई हुई है। जैसे कि आपके ब्रेक पैड घिसे हो सकते हैं, आपके ब्रेक लाइनिंग कहीं ना कहीं फूटी हो सकती है, गाड़ी में पूरा ब्रेक प्रेशर नहीं हो कई बार लगाने के लिए, तो उसमें भी आपको आएगी। ब्रेक लाइनिंग या फिर एयर कंप्रेशर में कोई दिक्कत हो, तो ब्रेक से जुड़ी हुई कोई भी समस्या अगर आपकी गाड़ी में आएगी, गाड़ी को डिटेक्ट कर लेगी कि नहीं यार ब्रेक फ्लूइड कम है, ब्रेक का ऑयल कम है, तो उस वक्त पे जो है कहीं ना कहीं ये वाली लाइट जल जाती है। और ये जो पी बना हुआ है, जब भी आप पार्किंग गाड़ी लगाएंगे, जब भी आप हैंड ब्रेक गाड़ी का खींचते हैं, तो हैंड ब्रेक के वक्त में जो पी वाला सिंबल आता है कि ये गाड़ी जो है अभी ब्रेक लगे हुए हैं, ब्रेक एंगेज्ड है, ब्रेक ड्रम में शू चिपका हुआ है, पार्किंग पे गाड़ी है, तो ये पी तब आता है जब आप पार्किंग ब्रेक लगाते हैं। जैसे ही आप पार्किंग ब्रेक हटाएंगे वैसे ही ये हट जाएगा। बट ये वाला अगर आप गाड़ी चालू करने के बाद भी आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि गाड़ी के ब्रेक सिस्टम में बहुत बड़ा कोई फॉल्ट है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उसको उसी वक्त निकालना, नहीं तो फिर आगे दिक्कत आती है। अब ये वाला दोस्तों है हमारे ऑयल प्रेशर के लिए, कि अगर गाड़ी में ऑयल प्रेशर कहीं ना कहीं कम है तो ये वाला सिंबल आता है, और इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर ये वाला सिंबल आ रहा है तो देखना है कि कितना कम है ऑयल, और तुरंत ही उसको ऑयल को टॉपअप कर लेना है। ये दोस्तों जब आपकी गाड़ी में डीजल एक तय मात्रा से कम होगा, 10% से कम डीजल होता है, कई गाड़ियों में 5% के लिए कैलिब्रेटेड रहता है, इतने कम डीजल अगर गाड़ी में होगा तो फिर ये सिंबल जलने लगता है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे 400 लीटर का टैंक अगर आपके ट्रक का है कि 400 लीटर, और उसमें 10% रह गया, मतलब 40 से 35 लीटर के आसपास रह गया, तो ये जल जाएगा। जब आपको जो भी डीजल पंप मिले फटाफट इसको भरा लो, नहीं तो फिर गाड़ी कहीं भी खड़ी हो सकती है। डीजल जो है वो तय मात्रा से कम है, डीजल प्रेशर वगैरह है, डीजल उतना ज़्यादा गाड़ी में अब बचा है नहीं। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, ये अब इंजन चेक लाइट होती है। ये इंजन में आने वाले किसी भी फॉल्ट को चेक करती है, गाड़ी में आने वाले किसी भी फॉल्ट को चेक करती है। जैसे कि आपने अगर स्टीयरिंग पंप का स्टीयरिंग ऑयल कम हो गया तो फिर कहीं ना कहीं आपको जला दिखे जाएगा। अगर आपका इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें
गाड़ी में होती हैं जो आपको गाड़ी को लग रहा है सर्विस पे कई बार गाड़ी आ जाती है तब भी ये जल जाता है। और कोई सेंसर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी में इंजन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, गियर बॉक्स से जुड़ी हुई कोई समस्या आ रही है, हालांकि उन सब के लिए अलग अलग वार्निंग्स होती हैं। पर जैसे ये भारत बेंज की ये वाली जो गाड़ियां रहती हैं मीडियम ड्यूटी वाली, इनमें भारत बेंज ने बहुत ही कम बत्तियां लगाई हैं ताकि आपकी सहूलियत के लिए, जबरदस्ती में कोई जले नहीं और फिर आप परेशान ना होते रहे, इसलिए भारत बेंज ने कम लगाई है। तो वो चीज़ जो है आपको समझनी है, देखनी है। ये हालांकि रेड में नहीं है, इतनी ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। इसमें ये रहता है कि आपका कम से कम अपना कच्चा माल भरा हुआ है तो माल को अनलोड कर लो, उसके बाद भारत बेंज के सर्विस सेंटर वगैरह पे दिखा लो। कई बार तो फोन पे भी ये जो है वो सॉल्व हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये आगे की तरफ जो आ रही है वो है आपकी कहीं ना कहीं रेडिएटर वाली वार्निंग। रेडिएटर मतलब कूलेंट वाली वार्निंग है। कूलेंट का तापमान जब एक तय मात्रा से ऊपर हो जाता है, जब कूलेंट का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हमारा फिक्स्ड रहता है कि इतनी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर ये आपकी वार्निंग आएगी। कई बार लो कूलेंट होने पे भी ये वार्निंग आती है कि कूलेंट अगर प्रॉपर नहीं है, पूरा नहीं भरा हुआ है, तो हॉस पाइप वगैरह फट जाए, कूलेंट अगर लीक हो जाए, लो कूलेंट वगैरह टाइम पे भी ये वाली वार्निंग आती है। नज़रअंदाज नहीं करना है, इससे भी इंजन सीज होने का खतरा रहता है। तो इंजन जो है कहीं ना कहीं सीज होने से बचाना है, तो इस वाली वार्निंग को ध्यान से देखना है। ये बेसिकली कूलेंट से जुड़ी हुई आपकी वार्निंग है कि कूलेंट का क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। ये दोस्तों पीटीओ के हिसाब से वार्निंग आती है। अगर पीटीओ कहीं ना कहीं आपने एंगेज कर रखा है गाड़ी में, तो पीटीओ का ये वार्निंग आएगा कि पीटीओ आप गियर आपने लगा लिया है, या फिर आप जैसे ही गाड़ी को आप ऊपर डाला वाला पीछे उठा रहे हैं, पीटीओ का कोई भी काम कर रहे हैं, तो फिर ये आपको दिखा देगा कि अभी आपकी गाड़ी में पीटीओ जो है वो एंगेज्ड है। ये दोस्तों सीट बेल्ट वाली वार्निंग है, बहुत ज़रूरी है सीट बेल्ट लगा के आप गाड़ी को चलाएं, क्योंकि आपकी खुद की सुरक्षा के लिए है, ये किसी और की सुरक्षा है नहीं। ना मालिक की सुरक्षा होगी, ना आपके खालसी की सुरक्षा होगी, इसमें सिर्फ आपकी खुद की सुरक्षा होने वाली है। तो ये आपको सीट बेल्ट वगैरह लगा के गाड़ी को चलाना है, हमेशा ही सीट बेल्ट लगा के चलाना है। काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती है अगर कभी गाड़ी किसी से टच हो जाए। और वैसे भी आपको पता नहीं चलता, सीट बेल्ट एक बार लगाने की आदत पड़ जाएगी फिर तो पता नहीं चलेगा सीट बेल्ट लगा भी है कि नहीं लगा है, वो एक चीज़ आपको है। और दोस्तों यहाँ पे ये ग्लो प्लग है। ग्लो प्लग का मतलब ये होता है कि ये जब भी आप गाड़ी को चालू करते हैं, डीजल गाड़ियों को जब भी आप चालू करते हैं, तो वो एक शुरू में प्री हीट की जरूरत पड़ती है। वो प्री हीट कहीं ना कहीं कर देता है, गाड़ी को चालू होने के लिए तैयार कर देता है। हीटर कहीं ना कहीं गाड़ी में लगा देता है, इंजन में एक छोटा सा हीटर लगा देता है, 2-5 सेकंड के लिए ये लगा देता है, तो गाड़ी जो है आसानी से चालू हो जाती है। ठंडे एरियाज़ में बहुत मदद करता है, हिमाचल जैसी जगह में, जम्मू जैसी जगह में, दिल्ली में भी आजकल तो बहुत सर्दी पड़ रही है, तो वैसी जगह में काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो करता है। और अगर आपने दोस्तों कहीं ना कहीं पीटीओ लगा रखा है, आपका डाला पीछे वाला उठता है, तो ये अगर आपका डाला वापस से रखा नहीं होता है, डाला कहीं ना कहीं खुला हुआ है, अनलैस्ड है, और वो अपनी फिक्स जगह पे आके दोबारा से नहीं रुका हुआ है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि ये दिखा देगा, ये वाली वार्निंग दिखा देता है। ये वाली वार्निंग इसलिए दिखा देता है क्योंकि वो वहाँ पे सेट नहीं हुआ है, फिक्स नहीं हुआ है। अगर वो फिक्स नहीं होगा तो गाड़ी को पता है कि डाला खुला हुआ है, कितने भी ऊंचा डाला खुला हो सकता है, तो गाड़ी को तो पता ही नहीं ना कितना ऊंचा खुला हुआ है, आपने जानबूझ के खोला हुआ है कि नहीं खोला हुआ है, तो वो एक वार्निंग आती है। जैसे कार में आती है कि आपने गेट खोला हुआ है और गेट अगर प्रॉपर बंद ना हो, गेट अगर पूरी तरीके से बंद ना हो, तो वो वार्निंग आती है। वैसे ही वार्निंग जो है कहीं ना कहीं यहाँ भी आती है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों इस भारत बेंज के बारे में। ये बीच में एक रीसेट बटन है, ये इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की IMD के लिए होता है। तो दोस्तों ये इंडिकेटर के लिए है, लेफ्ट वाले में लेफ्ट जलता है, राइट वाले में राइट जलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फ्यूल के लिए है। अब मैं डिजिटल वाले फ्यूल मीटर का बहुत फ़ैन नहीं हूँ। मुझे आज भी नीडल्स वाला ज़रूरी रहता है, कांटे वाला जो हमारा रहता है, जैसे कि साइड में आपको स्पीड वगैरह दिखाने के लिए लगा रखा है, मुझे इस तरीके के अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। ये आपका डीजल के लिए है, और ये वाला जो है वो आपका एड ब्लू के लिए है। तो इसमें आपको एड ब्लू दिखेगा कि एड ब्लू गाड़ी में कितना है, ये वाला आपको दिखेगा कि गाड़ी में डीजल कितना है। तो ये यहाँ से आपको डीजल और यहाँ से आपको एड ब्लू दिखता है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों ऊपर वाली जो हमारी डिस्प्ले है उसके अंदर। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पे ये एवरेज और डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाता है, यानी कि आपकी गाड़ी बचे हुए डीजल में कितने किलोमीटर और जा सकती है, एक अनुमानित तौर पे। वो फिक्स नहीं होता है, वो आपकी चलाने के हिसाब से। मान लो अभी आप नॉर्मल प्लेन रोड पे चल रहे हैं, फिर घाट सेक्शन पे आ गए, तो वो डिस्टेंस टू एम्प्टी एकदम से कम हो जाता है। तो पर ये डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाता है कि भाई इतने डिस्टेंस और चलने के बाद आपका डीजल टैंक जो है वो कहीं ना कहीं एम्प्टी हो जाएगा। अब ये दोस्तों किलोमीटर पर लीटर भी दिखा रहा है, तो ये आपका एवरेज दिखा रहा है कि कितने का एवरेज गाड़ी ने दिया। ये डिग्री सेल्सियस में भी यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये डिग्री सेल्सियस भी दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे आपको तापमान भी दिख जाता है, बाहर का तापमान दिख जाता है कि बाहर पे जो है क्या अभी तापमान हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आपको 3 चीजें दिखेंगी। यहाँ पे आपको ट्रिप A, ट्रिप B और घंटे दिखेंगे कि कितने घंटे आपकी गाड़ी चली हुई है वो दिख जाएगा, कितने किलोमीटर टोटल आपने गाड़ी चला ली है वो दिख जाएगा। और अगर आपने कोई ट्रिप लगाई हुई है, ट्रिप सेट कर लिया कि डीजल भरने के बाद मैंने इतने किलोमीटर गाड़ी चलाई, या फिर मैंने जो जम्मू से हैदराबाद का रन करना था तो वो मैंने कितनी देर में किया वो दिख जाएगा आपको। दोस्तों इको और पावर मोड में अगर गाड़ी चल रही है, अगर आपकी गाड़ी में इक्विप्ड है, कई बार भारत बेंज अभी तक शायद सोच ही रहा है इसको देने के लिए, अभी तक कुछ प्रॉपर दिया नहीं है, तो ये यहाँ पे इको और पावर मोड दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको गियर दिख जाता है कि गियर कौन से गियर में गाड़ी चल रही है। और अगर कोई गाड़ी को लगता है कि गियर आपको शिफ्ट करवाना चाहिए, तो ये ऊपर की तरफ एरो आएगा, तो आपको एक गियर ऊपर कर देना है, नीचे की तरफ एरो आएगा तो एक गियर आपको
आपको नीचे की तरफ कर देना है। बहुत ही सरल सा है, बहुत ही सिंपल है। इतना सिंपल आपको अभी BS6 वाली कम ही गाड़ियों में मिलेगा जितना सिंपल इनका डैशबोर्ड है। वो मुझे एक बहुत ही कमाल चीज़ लगती है जिस हिसाब से इन्होंने ओवरऑल चीज़ें करी हुई है। तो देखो कितना सिंपल सरल सा था ये, हालाँकि थोड़ा मुझे टाइम लग गया इसको बताने में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ रियल वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये दोस्तों मेरा ही वीडियो का एक स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग टाइम का है। यहाँ पे ये रीजनरेशन के दोनों बटन्स दिख रहे हैं आपको। ये सारे वो सारे वार्निंग्स हैं जो हमने अभी यहाँ पे देखे हैं, जैसे इंजन चेक लाइट। अभी दो इंजन चेक लाइट दिखा रहा था, वहाँ पे वो डेमोमीटर था इसलिए यहाँ पे एक ही दिखाएगा। PTO वगैरह जैसे दिखा रहा है, जो भी चीज़ें इक्विप्ड रहेंगी इसमें ज़रूरी नहीं है जितनी चीज़ें आपको दिखाई हैं आपकी गाड़ी में उतनी ही हो। कुछ सेंसर्स अगर कम लगा रहे हैं, कम जो बत्तियों को अगर कंप्यूटराइज कम एक्टिवेट किया हुआ है तो वो कम ही दिखाएगा, वो ज़्यादा कैसे दिखा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दिखा सकता। बाकी ये अभी हम बिल्कुल देख के आ रहे हैं भाई, ये पूरा कि 0000000, ये डीजल वाला है, ये AdBlue वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मीडियम ड्यूटी ट्रक में आती हैं भारत बेंज के। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके बारे में है। अब मैं थोड़ा सा इसको और लाइव आपको दिखा देता हूँ कि क्या सारी चीज़ें जो है। जैसे देखो दोस्तों अभी बाहर का टेम्परेचर जो है 55 डिग्री सेल्सियस हो रहा था जब मैंने इसको ये शूट कर रहा था। वो राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है तो इसको आप बिल्कुल सरप्राइज मत हो, ओपन ग्राउंड में इतना ही टेम्परेचर चला गया था बाहर। ये आपका तेल है, कंपनी की गाड़ी है तो तेल वेल वो भर के रखते नहीं है, तो इसलिए चीज़ें हैं। डिलीवरी किसी को होती है तो डिलीवरी वाला बंदा भरवाता है। बाकी AdBlue वगैरह पूरा भर देते हैं क्योंकि उसमें कोई दिक्कत ना है, लोग शुरू में AdBlue ना भरना पड़े, इसलिए वो सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी यहाँ पे आप देखो ऑडोमीटर में 2431 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी, क्योंकि चेन्नई से जयपुर तक गाड़ी जाएगी तो वो फिर 2431 किलोमीटर का रन गाड़ी हो जाता है। तो कुछ इस तरह से रहता है दोस्तों ये भारत बेंज का मीडियम ड्यूटी ट्रक वाला। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो अभी इस वाले वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 में जो है हम लोग हैवी ड्यूटी ट्रक के बारे में बात करेंगे कि भारत बेंज के हैवी ड्यूटी ट्रक के अंदर क्या सारी चीज़ें आती है, क्या उसके मीटर कंसोल में आता है, वहाँ पे उसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट पैनल है, उसकी एक बत्ती, एक इंडिकेटर, एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे। फिलहाल इसके लिए इतना ही था। और इसमें दोस्तों अगर इसको ट्रिप A पे ट्रिप B पे जाना है आपको, तो ये वाली जो बत्ती है, ये वाला जो बटन है वो जले, ये वाला जो रीसेट वाला बटन है, ये वाला बटन जो है कहीं ना कहीं काम करता है। और दोस्तों मैंने बताया ज़रूरी नहीं है कि जितने सारे वार्निंग आपको डेमोमीटर में दिखे उतने सारे वार्निंग आपको दिखे। वो सारी चीज़ें जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी कि वो ज़रूरी नहीं है दिखे आपको गाड़ी में। तो वो एक चीज़ आप जो है समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू करा लीजिए और ट्रैफिक पुलिस में से कभी मत झगड़िए। मिलता हूँ आपसे बेहद जल्द ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।